हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिविल डिज़ाइन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे रीड किया जाता है इस पे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस कंप्लीट रेजिडेंशियल वन स्टोरी हाउस का आर्किटेक्चर वर्क रीड किया था, जिसमें प्लान ये सारी चीज़ें थी। आज इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर रीड करेंगे, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे इसको रीड करके साइट पे काम करवाया जाता है, कौन सी चीज़ें किस चीज़ को मेंशन कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पे सेंटीमीटर और मीटर्स में काम सिखाया जाता है, क्योंकि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मीटर सेंटीमीटर्स के यूनिट में ही काम किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास ये फाउंडेशन प्लान है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इस शीट पे डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा आर्किटेक्चरल वर्क था, ये शीट्स जो थी, और ये 4 शीट्स जो हैं ये हमारा स्ट्रक्चर वर्क है। आर्किटेक्चरल वर्क पे अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो लास्ट वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चैनल है सिविल डिज़ाइन के नाम पे। आप इस पे बहुत सारी वीडियोस देख के आप सेंटीमीटर और मीटर्स में काम सीख सकते हैं। जो अरब ममालिक जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ओमान, दुबई, सऊदी अरेबिया, वहाँ पे जो काम किया जाता है जिस स्टाइल में। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन प्लान। कोई भी घर होता है रेजिडेंशियल कमर्शियल, उसकी फुटिंग्स ड्रॉ की जाती हैं। ये ग्रिड हम इसको ऑफ करते हैं ताकि हमें ये फुटिंग रीड करने में आसानी हो। अच्छा जी, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम साइज़ पड़े हैं। जैसा कि ये कॉलम C3 के नंबर से शो किया गया है और ये फुटिंग है जिसको F1 के साइज़ दिया गया है, ठीक है। इसी तरह कॉलम लोड के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जैसे कि ये C1 है और ये C2 है और ये C2 है, ये C1 है। इस तरह ये लोड के हिसाब से इनका जो साइज़ है वो चेंज होता रहता है। C जो मेंशन करता है वो कॉलम को, F करता है फुटिंग को, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक BSc इंजीनियर जो होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर जिसको बोलते हैं, वो डिज़ाइन करके देता है। ड्राफ्ट मैन ने जस्ट उसके डिज़ाइन को ड्रॉ करना है, कौन सी फुटिंग कहाँ आ रही है, कौन सा कॉलम कहाँ पे आ रहा है, वो आपको एक पेपर पे राइट करके दे देगा। तो आपने उसको फॉलो करते हुए ये फुटिंग्स, ये कॉलम अपने प्लान में ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास मुख्तलिफ साइज़ की फुटिंग है। इन फुटिंग्स और इन कॉलम के साइज़ जितने भी हैं वो इस स्केचुअल में मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि ये F1 है, ये इसका साइज़ लिखा गया है, यानी कि इसकी विड्थ और लेंथ और डेप्थ, ठीक है। उसी के साथ हमारे पास ये मुख्तलिफ नोट्स रखे गए हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबल शीट, यानी कि यहाँ पे भी हमारी फुटिंग टच होगी आपस में, उसमें सेंटर में हम एक शीट का पीस रखते हैं, ठीक है। जैसा कि ये फुटिंग आपस में टच हो रही हैं तो इसको 5 मिलीमीटर्स यानी का स्पेस दे के ये प्रोवाइड कर दोगे सेंटीमीटर्स में, ठीक है। सॉरी, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की अपने स्पेस दे के उसमें ये लाजमी प्रोवाइड शीट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास प्लान है जी, प्लिंथ बीम प्लान, ठीक है। हर फ्लोर के लेवल पे प्लिंथ बीम भी आते हैं जिसको हम PB का नाम देते हैं। ये भी मुख्तलिफ नंबर्स में हैं। लोड के हिसाब से मैनेज किया जाता है और स्पेस के हिसाब से इसको मैनेज किया जाता है। ये भी आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर की डिटेल को फॉलो करते हुए ड्रॉ करने हैं, मेंशन करने हैं ये वाले। जैसे कि इस कॉलम से इस कॉलम तक PB2 का जो नंबर दिया गया है, इसका स्केल यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। मुख्तलिफ स्पेस के जो नंबरिंग्स दिए गए हैं उसके स्केल ज़्यादा और कम हो रहे हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे 2 स्टील हैं और यहाँ पे 3 स्टील हैं, इस हिसाब से डिफरेंट नंबरिंग दी गई हैं,
ठीक हो गया जी। ये हमारा प्लिंथ बीम हो गया। ये स्ट्रक्चर को हम अपने प्लान की मदद से ही ड्रॉ करते हैं। ये सारे डोर और विंडोज़ ये सारे रिमूव करने के बाद इन लाइंस को आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। ये आर्च जितनी भी डॉट लाइन है ये हम रिमूव करके हम इस तरह का प्लान ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले उसमें ये कॉलम, फुटिंग्स, प्लिंथ बीम ये सारे यूनिट्स जो हैं वो रखेंगे। ये होता है जी स्टेयर स्टार्टर रेनफोर्समेंट, यानी कि जो हमारे घर की स्टेयर थी, ये वाली स्टेयर यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। इसका जो पहला स्टेप होता है, ये सारी स्टेयर की जो स्लैब होती है यहाँ पे आके एंड होती है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम ज़मीन में फुटिंग लेवल पे ले जाते हैं। जैसा कि ये फुटिंग में भी शो करवाई गई है, फुटिंग बना के यहाँ से स्टेयर स्टार्ट की गई है और ये प्लिंथ बीम में भी शो करवानी है। ठीक है, ये 120 की विड्थ है हमारी स्टेयर की। ये पहला स्टेप है जिसको हम रीइंफोर्समेंट यानी कि कंक्रीट विद स्टील इसको बनाते हैं। यहाँ पे जो ये हैच है ये ब्लॉक वर्क को शो करवाती हैं। ये सॉलिड ब्लॉक वर्क है स्टेप के। ठीक है, यहाँ पे स्टेप था, इसकी जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये सॉलिड ब्लॉक वर्क का होगा। अंदर इसके क्ले यानी कि मड होगी, मिट्टी होगी। ठीक है, ये हमने प्लिंथ बीम ऐसे ड्रॉ करने हैं। अगर आप साइड पे काम करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी इन नंबरिंग की मदद से आप डिफरेंट बीम्स वहाँ पे आप बनवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी रूफ, स्लैब एंड बीम्स, जिनके छत में ये स्लैब मेंशन की जाती हैं कि इस कमरे में, ये फैमिली हॉल था हमारा। ठीक है, अगर हम प्लान देखें तो ये हमारा फैमिली हॉल था। इसमें जो छत आएगी, जो स्लैब आएगी वो S4 के नाम से आएगी। S का मतलब स्लैब और नंबरिंग उसके साइज़ के हिसाब से दी गई है। यहाँ इस रूम का साइज़ बड़ा है तो S4 रखा गया है, और ये बाथरूम है इसका साइज़ छोटा है तो S1 रखा गया है। इसमें डिफरेंस है इनकी थिकनेस का और स्टील का। जैसा कि अगर आप यहाँ पे स्केचुअल ऑफ स्लैब देखें तो S1 की थिकनेस जो है 14 है, S4 की थिकनेस 20 है। इनके स्टील भी डिफरेंस है, यानी कि ये Y10 का है और 10 मिली का ये स्टील है S1 में, और S4 में 12 मिली का स्टील है। ठीक है, कम एंड ज़्यादा होते हैं स्पेस के हिसाब से। अच्छा जी, ये कॉलम टू कॉलम बीम मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे B3 लिखा हुआ है, B1 लिखा हुआ है, यानी कि B शो करवाता है बीम को। अगर PB लिखा हो तो प्लिंथ बीम। ठीक है, यहाँ पे ओनली आप RB भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो ऑफिस का स्टाइल है वो B का है। ये संक एरिया कहीं पे आपको हैच शो हो रही है, ये हैच संक एरिया को शो करवा रही है। यहाँ पे भी हमारा बाथरूम आएगा, उसको हम संक करेंगे। ठीक है, डाउन करेंगे स्लैब। संक स्लैब क्या है उस पे भी हम वीडियो बना चुकी हैं, क्योंकि संक स्लैब पे बहुत से कमेंट्स थे कि संक स्लैब पे एक सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन किया जाए। तो ये है वीडियो 11 मिनट की हमारी, व्हाट इज़ संक स्लैब। ठीक है, आप संक स्लैब भी देख सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास इन सारे जितने भी टेक्स्ट यूज़ किए गए हैं उनका स्केचुअल होता है। ये स्केचुअल ऑल स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर का स्केचुअल है। ये फुटिंग स्केचुअल, ये कॉलम स्केचुअल, ये स्लैब का स्केचुअल, ये प्लिंथ बीम का, ये रूफ बीम का। ठीक है, हम एक एक लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें फुटिंग के साइजेस को, इसको कैसे रीड करना है। F1 यानी कि 1 नंबर फुटिंग जो होगी उसकी RCC, जो हम सरिया उसका बांधेंगे, जो सरिया उसका स्टील फिक्सर बनाता है फुटिंग का, वो उसका साइज़ है जी 140 विड्थ है उसकी, लेंथ उस फुटिंग की है 140, और डेप्थ जो उसकी होगी फुटिंग की वो 35 होगी। ठीक है, जब हम PCC करते हैं, ठीक है, तो उसका जो साइज़ है वो 20 सेंटी इंक्रीज़ हो जाएगा।
अगर यहाँ पे आरसीसी का साइज़ 140 है तो जब पीसीसी हो जाएगी, कंक्रीट हो जाएगी, तो उसका साइज़ हो जाएगा 160 और 160 लेंथ और विड्थ। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास स्टील आ जाते हैं। स्टील को कैसे रीड किया जाता है? कुछ लॉन्ग बार होते हैं, कुछ शॉर्ट बार होते हैं। ठीक है, लॉन्ग बार और शॉर्ट बार का आपको मालूम होगा। तो स्टील मेंशन करता है ये Y12 एट द रेट 15C/C। इसको कैसे रीड करना है? Y12 यानी कि 12 मिली का स्टील है और 15 सेंटर टू सेंटर है, यानी कि 12 मिली का स्टील यूज हुआ है फुटिंग नंबर 1 में, और एक स्टील से दूसरे स्टील का जो दरमियानी फासला है वो 15 सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट बार है, वो भी Y12 15 सेंटर टू सेंटर है। ये मुख्तलिफ नंबरिंग की जो फुटिंग है उनके स्टील कम और ज़्यादा होते रहते हैं, जैसा कि यहाँ पे Y14 है, यानी कि 14 मिली का 14 मिली का है। ठीक है, अगर हम डिस्कस कर लें जी कॉलम के स्टील को कैसे रीड किया जाता है। C1 का जो कॉलम साइज है वो 20/40 है। 20 उसकी विड्थ है, लेंथ उसकी 40 है कॉलम की। C1 जो हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ था, इसकी विड्थ है 20 और लेंथ है जी 40। इसका जो स्टील होगा वो जी 6/16 का होगा। ठीक है, ये रीइंफोर्समेंट है। जो स्टील इसमें यूज़ होगा वो 6 स्टील 16 मिली के इस्तेमाल होंगे। ठीक है, पहला जो फिगर है हिंसा है वो नंबर शो करवाता है, और ये सरिये का जो स्टील का साइज़ है वो शो करवाता है। 6 सरिये यूज़ होंगे 16 मिली के, यानी कि 6 नंबर ऑफ स्टील, साइज ऑफ स्टील 16 मिली। ओके, उसके बाद जो रिंग होते हैं, स्टीयर्स जिसको बोलते हैं, वो 8 मिली के स्टील का बनता है। उसका जो दरमियानी फासला होगा वो 20 सेंटर टू सेंटर होगा। इसी तरह मुख्तलिफ चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्लैब। स्लैब के डिफरेंट साइज हैं, डिफरेंट नंबरिंग हैं। ठीक है, टाइप्स हैं। जैसा कि 14 मिली की जो स्लैब है ये छोटे स्पैन में आएगी। उसका जो शॉर्ट बार्स होते हैं, लॉन्ग बार होते हैं। ठीक है जी, शॉर्ट बार का साइज़ ये है और लॉन्ग बार का साइज़ ये है। इसको रीड कैसे करना है? 10 मिली का स्टील यूज़ होगा 20 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्टेयर स्लैब की बात करें, ये S5 आती है स्टेयर स्लैब में। ये देखिए, स्टेयर की जो स्लैब होती है ना, वेस्ट स्लैब, उसमें S5 का जो स्टील है वो ज़्यादा मिली का आएगा, मोटा स्टील आएगा। Y14 का 15 सेंटर टू सेंटर है, और आगे है T&B यानी कि टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम 14 मिली का स्टील, 15 सेंटर टू सेंटर उसका दरमियानी फासला होगा। टॉप एंड बॉटम आएगा, एक जाल ऊपर आएगा इस स्टील का और एक नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरह ये। ठीक है, शॉर्ट बार और लॉन्ग बार। ये है जी स्टेयर की स्लैब, वेस्ट स्लैब। ये हमारे पास स्टेयर का सेक्शन कट किया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि ये हमारे पास स्टेप चढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके नीचे ये स्लैब है, और ये स्लैब हमारे पास ऐसे आएगी और ये फुटिंग तक जाएगी। ये सेक्शन है के जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये देखिए आप, ये वो नीचे को आ रहा है, ये पोर्शन है जी ये वाला। ठीक है जी, और ये स्टेप है जी हमारे प्लान में नज़र आएंगे ये वाले जो ऊपर जा रहे हैं, और ये फुटिंग है। ठीक है, ये वाली ये फुटिंग हमने यहाँ पे शो करवाई गई है। राइट, स्टार्टर रीइंफोर्समेंट जो है स्टेयर स्टार्टर। ठीक है जी, ये उसका सेक्शन पड़ा है। ये आपने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है, उसकी जस्ट ये डायमेंशन चेंज कर देनी है। उसके बाद ये प्लान है जी स्टेयर केस का, सेम रूफ प्लान। ठीक है जी, और आगे हम डिस्कस कर लेते हैं जी प्लिंथ बीम का स्टील। प्लिंथ बीम P1
साइज़ है जी उसका 20x40, उसका बॉटम रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट, यानी कि बॉटम में जो आएंगे 2 स्टील आएंगे 14 मिली के, टॉप पे आएंगे 3 स्टील 14 मिली के। इसी तरह जो रेंग उसके बनेंगे वो 8 मिली के सरिये के साथ बनेंगे जी 15 सेंटीमीटर। इसी तरह ये सारा ये तरीकाकार है, ठीक है जी। उसके बाद कवर टू रेनफोर्समेंट, यानी कि जो हमारे पास कंक्रीट की वो थिकनेस होती हैं पीसीसी की, और सॉरी जो पीसीसी और आरसीसी के दरमियान, वो उसके साइज लिखे गए हैं बीम और स्लैब के, ठीक है, कवरिंग जो होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ये बकिया शीट्स। जनरल शीट होती हैं, हर ऑफिस की अपनी डिज़ाइन की होती हैं। बाउंड्री वाल है, ठीक है, ये बाउंड्री वाल उसका सेक्शन, उसका स्ट्रक्चर है, और ये होल्डिंग टैंक, सेप्टिक टैंक, ये उसका सेक्शन है, ये स्टेयर का सेक्शन है। ये आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, हर ऑफिस की अपनी ही ड्रॉ की होती हैं, जस्ट आपने इसको कॉपी पेस्ट करना होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के नोट्स लिखे हुए हैं, डिटेल्स लिखी हुई हैं, मेजरमेंट लिखे हुए हैं, ये सारा, ठीक है। उसके पास एरिया है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था, इस हाउस का एरिया, वो भी हमने फाइंड किया था सेपरेट वीडियो में। इस हाउस की जो है 3D वो ये हैं। इसकी ये वाली शीट्स जो हम एक लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्किटेक्चरल वर्क, आज इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर वर्क रीड किया, ठीक है जी। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है, हेल्पफुल हुई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।